हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के पर्यटन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पर्यटन जो व्यवसाय है, पर्यटन व्यवसाय एक आर्थिक साधन के रूप में सबसे पहले 19वीं शताब्दी में स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में एक आर्थिक साधन के रूप में विकसित हुआ और फिर बाद में धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में यह जो आर्थिक व्यवसाय के साधन के रूप में पर्यटन जो व्यवसाय है वह फैलता गया। अब सभी विश्व के सभी लोगों को इसका सामाजिक महत्व और इसका आर्थिक महत्व सभी को समझ में आने लग गया। तो हम राजस्थान में हम पर्यटन की बात करते हैं तो देखिए, राजस्थान एक भारत में एक शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका पर्यटन के विकास में एक विशेष महत्व है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी क्षेत्र में यह एक पर्यटकों के आकर्षण का एक विशेष केंद्र है। यहाँ पे बालूका स्तूप के जो दौरे हैं, बालूका स्तूपों के कारण यहाँ पे रेगिस्तानी जो जैसलमेर में बालूका स्तूप के कारण रेत के दौरों के कारण यह एक पर्यटन का विशेष केंद्र माना जाता है। इसके अलावा भी हम देखें तो राजस्थान में मध्य में अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला में जो अरावली की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे सिरोही में माउंट आबू है, तो माउंट आबू एक पर्यटन के आकर्षण का एक विशेष केंद्र माना जाता है। इस प्रकार से राजस्थान एक वीरान क्षेत्र, एक शुष्क प्रदेश होते हुए भी यहाँ पर इसका पर्यटन के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन में एक विशेष महत्व है। तो देखिए, हम राजस्थान में पर्यटन के बारे में हम देखें तो राजस्थान में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा नई नीतियों का निर्माण भी किया गया है और पूंजी का भी निवेश किया गया है पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो हम राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान में एक और जहाँ पर्यटन व्यवसाय के विकास से एक और जहाँ सभी लोगों को रोजगार मिलता है, तो दूसरी ओर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। तो हम व्यवसाय में हम देखें तो इस पर्यटन व्यवसाय का विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में एक विशेष योगदान है। इसके बाद हम राजस्थान में पर्यटनों के वर्गीकरण की बात करते हैं। पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण, राजस्थान में पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण। तो इससे आगे हम राजस्थान में जो पर्यटनों का वर्गीकरण है उसकी हम बात करते हैं। तो राजस्थान में पर्यटनों का वर्गीकरण है मुख्य रूप से 2 आधार पर ही किया गया है। पहला है प्राकृतिक स्थल और दूसरे हैं ऐतिहासिक या सांस्कृतिक स्थल। तो राजस्थान में पर्यटनों का वर्गीकरण हम करते हैं। राजस्थान में पर्यटकों को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहले है प्राकृतिक पर्यटन स्थल और दूसरे हैं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल या फिर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। राजस्थान में पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पर हम पहले एक प्रकार के हैं प्राकृतिक पर्यटन स्थल और दूसरे हैं सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। तो प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के बारे में हम देखें तो यहाँ पर विशेष रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र है, विशेष रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसमें पर्यटन स्थल मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के किले हैं, ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं के केंद्र भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो पहले हम देखें तो प्राकृतिक पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में माउंट आबू में, ठीक है, पर्यटन का विशेष केंद्र है। माउंट आबू में सिरोही में जो माउंट आबू है वहाँ पर पर्यटन का विशेष केंद्र माना जाता है। इसके अलावा रेगिस्तानी बालूका स्तूपों का भी प्राकृतिक स्थल में बड़ा ही महत्व है, जिसमें जैसलमेर में जो सर्वाधिक मात्रा में बालूका स्तूप का मिलते हैं जैसलमेर में। इसके अलावा झीलों के भी उदयपुर और पुष्कर और अजमेर, इन तीनों क्षेत्रों में अनेक झीलें भी हैं, जैसे राजसमंद है, नक्की झील है, इसके अलावा राजसमंद, ठीक है, और जयसमंद है, और इसके अलावा पुष्कर में पुष्कर झील है, ठीक है। तो ये सभी झीलें भी राजस्थान में मौजूद है। इसके अलावा मंदिर और किले जैसे आमेर की घाटी है, अलवर की काली घाटी है,
ठीक है, देसूरी की नाल है, ये सभी प्राकृतिक स्थल के केंद्र हैं। इसके अलावा भी हम देखें तो प्राकृतिक जो वनस्पति है वो जीव जंतु के भी केंद्र है यहाँ पे, जैसे अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य मौजूद है। इसके अलावा प्रपात, जलप्रपात और केनाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यहाँ पे प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अनेक प्रकार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी हैं, जिसमें पहले हैं ऐतिहासिक दुर्ग। ऐतिहासिक दुर्ग, राजस्थान में अनेक ऐतिहासिक दुर्ग भी स्थित हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके अलावा नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, ये जयपुर में है, ठीक है। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है, नाहरगढ़, जयगढ़ ये स्थित है जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा कुंभलगढ़ राजसमंद में कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक है। इसके अलावा भी अनेक दुर्ग हैं, जैसे रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, ठीक है। इस प्रकार से जो अनेक दुर्ग हैं वो भी एक राजस्थान में पर्यटन के विशेष केंद्र माने जाते हैं। इसके अलावा भी हम दुर्गों में देखें तो गागरोन का दुर्ग है, झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। लोहागढ़ भरतपुर में, तो ये सभी जो दुर्ग हैं वो भी एक ऐतिहासिक दुर्ग है। ये सभी दुर्ग हैं वो राजस्थान में पर्यटन के विशेष केंद्र माने जाते हैं। इसके अलावा अगले ऐतिहासिक केंद्र हैं पुरातात्विक स्थल। अगले हैं पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल, तो पुरातात्विक स्थल में हम देखें तो यहाँ पे पुरातात्विक जो स्थल है वो भी पर्यटन के विशेष केंद्र माने जाते हैं। जैसे कालीबंगा स्थित है हनुमानगढ़ में। आहड़ और बालाथल जो सभ्यता है वो है उदयपुर में। इसके अलावा बेराठ जो सभ्यता है वो है अलवर में, ठीक है। इसके अलावा बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। तो ये सभी जो मानव जो सभ्यता है वो भी यहाँ पर पर्यटन का विशेष केंद्र मानी जाती है। तो हमने पुरातात्विक स्थल में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल देखे? कालीबंगा, बालाथल, बागोर, बेराठ, ये सभी जो सभ्यताएं हैं। कालीबंगा है हनुमानगढ़ में, इसके अलावा बालाथल उदयपुर और बागोर भीलवाड़ा और बेराठ उदयपुर। ये सभी जो मानव सभ्यताएं या फिर ये सभी जो पुरातात्विक स्थल है ये भी राजस्थान में पर्यटन के विशेष केंद्र माने जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे पर्यटन स्थलों में विशेष महत्व है महल और हवेलियों का भी यहाँ पर विशेष महत्व है। राजस्थान में अनेक महल हैं जिसमें प्रमुख जो जिले हैं जिसमें जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, डींग, बूंदी, अलवर, सामोद, इन सभी के सामोद के महल और जैसलमेर की हवेलियाँ, इन सभी के जो महल हैं यहाँ पर अनेक राजाओं के महल भी स्थित हैं। इसके अलावा जैसलमेर में हवेलियाँ भी स्थित है। ये सभी जो महल और जो हवेलियाँ हैं वो भी राजस्थान में पर्यटन के विशेष केंद्र माने जाते हैं। इसके अलावा भी हम शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं, शेखावाटी की हवेलियाँ भी पर्यटन का विशेष केंद्र माने जाते हैं। यहाँ पे शेखावाटी क्षेत्र में ये पर्यटन स्थल है जो हेरिटेज में टूरिज्म के रूप में विकसित हुए हैं। उसके बाद हम देखें तो धार्मिक स्थल, अगले पुरातात्विक जो अगले जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल में है धार्मिक स्थल।
धार्मिक स्थल। तो देखिए राजस्थान में अनेक जो धार्मिक स्थल है वो भी पर्यटन के विशेष केंद्र माने जाते हैं, ठीक है। जैसे नाथद्वारा है, राजसमंद में नाथद्वारा है जो एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भी अनेक जो विदेशी पर्यटक हैं यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा पुष्कर में भी बहुत आयात में विदेशी पर्यटक, सबसे ज़्यादा जो विदेशी जो पर्यटन आते हैं वो पुष्कर में आते हैं। उसके बाद कोलायत, रामदेवरा, एकलिंग जो उदयपुर में है, एकलिंग देव जी। इसके अलावा सांवलिया जी, गलता जी, ठीक है, और केसरिया नाथ जी। इसके अलावा जयपुर में गोविंद देव जी का जो मंदिर है वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में पर्यटन आते हैं। उसके अलावा बिड़ला मंदिर जयपुर और ओसिया के मंदिर हैं, ठीक है। इसके अलावा कैला देवी करौली और सालासर चूरू में। इसके अलावा खाटू श्याम जी और भरतरी, पांडुपोल, इन सभी धार्मिक स्थलों पर भी अनेक जो पर्यटन स्थल हैं, अनेक जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं और एक विदेशी मुद्रा का एक विशेष साधन मिलता है इनको। तो इस प्रकार से राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर भी अनेक जो पर्यटन है विदेशों से आते हैं और ये धार्मिक स्थल भी पर्यटन का एक विशेष केंद्र माने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो पर्यटन का स्थल का यहाँ पे अगला केंद्र है सांस्कृतिक केंद्र। तो राजस्थान में सांस्कृतिक केंद्र भी पर्यटन के एक विशेष केंद्र है, जिसमें प्रमुख है जयपुर। तो जयपुर में हम देखें तो जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, चंद्र महल, आमेर राजाओं की जो छत्रियाँ हैं वो, और अनेक मंदिर जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। तो ये सभी राजस्थान में जयपुर में भी अनेक प्रकार के पर्यटन के केंद्र हैं जहाँ पर विदेशों से बड़ी मात्रा में पर्यटन आते हैं और लोगों को इससे रोजगार मिलता है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम देखिए जैसलमेर में, जैसलमेर में पर्यटन के अनेक केंद्र हैं, जैसे पटुआ की हवेली है, नथमल जी की हवेली है, इसके अलावा रामगढ़ की हवेलियाँ हैं। तो इन हवेलियों में भी बड़ी मात्रा में जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हम देखें जोधपुर में एक जो सांस्कृतिक केंद्र है वो है जसवंत थड़ा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सांस्कृतिक केंद्र है जोधपुर का वो है जसवंत थड़ा। यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद है डीग के जो महल है, भरतपुर में जो डीग है तो डीग के महल भी एक सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र माना जाता है। उसके बाद अजमेर, तो अजमेर में हम देखें तो सांस्कृतिक केंद्र में अजमेर में हम देखते हैं तो अजमेर में विशेष रूप से जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में पर्यटन देखने के लिए इसको आते हैं। उसके बाद हम देखें तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, इसके अलावा सरबाग की छतरियाँ। इन छतरियों, यह जो छतरियाँ हैं वो यहाँ के सांस्कृतिक केंद्र के प्रमुख केंद्र हैं। उसके बाद हम देखें तो चित्तौड़गढ़ में हम देखते हैं तो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है जो रणकुंभा के द्वारा बनाए गए हैं, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। इसके अलावा किले, जैसे जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है और यहाँ के जो मंदिर और महल हैं ये भी सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र माने जाते हैं। उसके बाद हम देखें टोंक में स्वर्ण कोठी, इसके अलावा अरबी और फारसी भाषा के जो शोध केंद्र हैं, ये शोध केंद्र भी राजस्थान में पर्यटन के सांस्कृतिक केंद्र माने जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोटा में जग मंदिर के पास जो हवेलियां हैं, जो जग मंदिर के पास बनी हुई जो समाधियां हैं, वे समाधियां भी सांस्कृतिक पर्यटन के केंद्र माने जाते हैं। उसके बाद अगले हैं झालावाड़। तो हम झालावाड़ में देखें तो झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के किनारे जो मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा सूर्य मंदिर है, चंद्रभागा नदी के किनारे बना हुआ सूर्य मंदिर भी सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र माना जाता है। उसके अलावा माउंट आबू में हम देखें तो माउंट आबू में दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो भी यहाँ के विशेष रूप से सांस्कृतिक पर्यटन के केंद्र माने गए हैं। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे रणकपुर के जैन मंदिर हैं, ठीक है, रणकपुर पाली में रणकपुर के जैन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र हैं। इसके अलावा डूंडलोद में भी झुंझुनू डूंडलोद में इमारतें और यहाँ की जो हवेली है वो भी सांस्कृतिक पर्यटन के केंद्र माने जाते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान में प्राकृतिक केंद्र पर्यटन के अलावा यहाँ पे जो ऐतिहासिक और
सांस्कृतिक पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं, जिसमें विशेष रूप से हमने देखा कि यहाँ पर ऐतिहासिक दुर्ग स्थित है। इसके अलावा पुरातात्विक स्थल भी यहाँ मौजूद है, महल और हवेलियाँ हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थल, कई प्रकार के यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं। तो इन सभी सांस्कृतिक केंद्रों में या फिर इन सभी ऐतिहासिक केंद्रों में विदेशों से बड़ी मात्रा में जो पर्यटन यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और राजस्थान का भी पर्यटन जो व्यवसाय है, उसके पर्यटन व्यवसाय में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन सभी क्षेत्रों में इन सभी क्षेत्रों का राजस्थान में पर्यटन के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे विदेशों से कई बड़ी मात्रा में जो पर्यटन है वो घूमने के लिए आते हैं, और राजस्थान में इसका जो विकास है वो निरंतर हो रहा है, और सरकार के द्वारा भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो आज हमने राजस्थान में जो मौजूद है विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हमने देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान में अनेक अलग अलग जिलों में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।